मैं बनाने जा रही हूँ मैं अपने बच्चे के लिए साबूदाना। ये है साबूदाना। पहले मैं काट लेती हूँ थोड़े से आलू। खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, मगर सुबह सुबह उठ के खाना बनाओ बच्चों के लिए। इतनी जिम्मेदारी है एक औरत के लिए। ये मैंने काट लिए हैं आलू छोटे छोटे। देखिए, इसको धो लेती हूँ। मैंने जला दिया है गैस को। इसमें थोड़ा सा डालेंगे जीरा। अब मेरा जीरा हो गया है गरम। फटाफट मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ। जिससे जल्दी पक जाए। हुआ नहा लो। थोड़ा कड़ी पत्ता होता तो बहुत मस्त लगता। अब उधर से कौन जाए तोड़ने? मत जाओ, मत जाओ ना, कौन कह रहा है जाने के लिए? अच्छा मत जाओ, कितना बार बोले हैं? ना तो पढ़ाई कर रहे हो ना तो नहा रहे हो। तो मोबाइल क्यों छू रहे हो? जिंदगी झंड कर रखी है सुबह सुबह। इतना काम सुबह रहता है, ऐसे दिमाग चक्कर चक्कर चलते रहता है मेरा। ऊपर से दिमाग खराब करते हैं सब मिलके। पापा उठे नहीं उठे? ये भी नहीं उठते हैं जल्दी। इनका तो दिन ही नहीं निकलता है, 8 बज जाता है। जगाओ तो लड़ने लगते हैं अम्मी से उल्टा। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर। देखिए, आप भी बनाइएगा अपने बच्चों के लिए नाश्ता। थोड़ा है ये मेथी पत्ता, जिससे इसमें कलर आएगा ग्रीन का, अच्छा लगेगा देखने में साबूदाना। अब इसको मैं छान लेती हूँ। इस साबूदाने को मैंने छान दिया है और इसको भी डाल देती हूँ। क्योंकि आज मेरे बेटे ने कहा है कि लंच में मम्मी साबूदाना ले जाऊंगा, तो मैंने आज साबूदाना बनाया है अपने बेटे के लिए। अब इसको स्लो आंच कर देंगे और इसको धीरे धीरे पकने देंगे। जब ये धीरे धीरे पकेगा तब ये अंदर से पूरा पक पाएगा, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा अंदर से। ये बनके रेडी हो जाएगा। इसको मैं ढक देती हूँ। ढक गया। इधर मैं रख देती हूँ दूध को।
अब देखते हैं, शायद मेरा लंच बेटे का तैयार हो गया है। निकाल देती हूँ। थोड़ा सा ऊपर से चुटकी नमक दूंगी तो और अच्छा टेस्ट आएगा। बेटा तैयार हो गया, दूं खाने को दूं? देखिए गाइस, हो गया है तैयार साबूदाना। कितने खिले खिले बने हैं ना। मेरे बेटे की तैयारी चल रही है गाइस। इसे रखाऊं? मैं तो थक गई हूँ, लड़क जाती हूँ। एक लेडीज़ का सुबह उठने के साथ ही उसका शरीर एक्टिव हो जाता है। पहले बच्चे को स्कूल भेजो, फिर सारे घर के काम करो। मैं तो थक जाती हूँ, फिर भी ऐसे करते रहती हूँ। सुबह सुबह बेटा हमको मन नहीं करता खाना बनाने का। वो आता है ऑटोमेटिक मशीन, खाली तो सामान डाल दो, वो एआई से बना देता है खाना। एआई से खाना बनता है? ऑटोमेटिक। कब आएगा एआई? आ चुका है बाजार में। एक कितने का है? उसमें तुम चार्जिंग पे लगाओ, हाँ इस सेलेक्ट करो, बता देगा कैसे खाली डालना है। हाँ ऑटोमेटिक वो अपने आप चलाई वो करेगा अंदर अंदर। ऑटोमेटिक फिर तुम अपना डाल लो कितना लोग के लिए बनाना है। मैंने तो सुना ही नहीं कभी कि आइस खाना भी बनता है। अच्छा, एक ऑर्डर करना तो पैसा दे दूंगी। अभी 5,000 का था तो अभी 7,000। हाँ तो मंगाओ जल्दी फटाफट। सुबह सुबह उठने की इच्छा नहीं करती है। सुबह की जो नींद आती है, क्या मस्त नींद आती है। सेलेक्ट करेंगे, बताना क्या क्या डालना है, कितना डालना है, तो चम्मच उम्मच सब देगा, बता देगा कि कैसे कैसे डालना है। उसमें इतना स्क्रीन रहेगा बना, ठीक है। कैसे कैसे डालना है। उठ के 10 बार जाओ, सब्जी चलाओ। हेलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल। अब गोदी ले लो बच्चा को अपनी। अच्छा से मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक ठीक। मैं बच्चा जा। बाय बाय। ठीक। और मेरा बेटा चला गया स्कूल। एक महिला का बच्चे को स्कूल भेजने के बाद मेन कार्य स्टार्ट हो जाता है और राजधानी एक्सप्रेस की तरह जो दौड़ लगाती हूँ, जल्दी जल्दी मैं दूध को गर्म करती हूँ, फिर चाय बना के हस्बैंड को दूंगी, तब वो उठेंगे। और मेरे घर के पीछे थोड़ा सा ज़मीन पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसको सफाई करवा देते, क्योंकि बरसात के समय में इतनी उसमें घास हो गई है कि उसको साफ़ कर देंगे तो थोड़ा सब्जी लगा लेंगे उसमें। तो वो लोग भी आ गए हैं साफ़ सफाई करने के लिए और मैं उनको जगा देती हूँ, तो सारे लोग साथ में ही चाय पियेंगे। 2 लोग वो हैं, एक मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैंने तो अभी बेटे को स्कूल भेजा तो मैंने अकेले ही चाय पी ली थी, इसलिए मैं नहीं पीऊँगी। और मैं ये लेके जा रही हूँ, हस्बैंड को दूँगी और घर के पीछे जा रही हूँ, दे के आती हूँ। चाय दे के आ गई हूँ और मैंने एक तरफ रख दिया है चावल और एक तरफ दाल बनने रख दी है। अब ये दोनों बन जाएंगे, फिर मुझे रोटी और सब्जी बनानी है, तो इसलिए मैं छीलने की तैयारी कर लेती हूँ। मेरे पास रखा है तुरई। तुरई क्या, ये नए तरह की तुरई होती है, ये बहुत छोटी सी होती है, जो यूपी, पश्चिमी यूपी में नहीं मैंने कभी देखा, क्योंकि मैं तो वहीं की रहने वाली हूँ, तो मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ इसको झिंगली के नाम से बुलाते हैं बिहार में, और बहुत टेस्टी लगती है। बनने के बाद इसको भुजिया बनाएंगे। इसको मैं छील लेती हूँ और सब्जी को बहुत बारीक बारीक से काटना होता है, और हरी मिर्च सिर्फ देते हैं
फ़ौरन में और प्याज देते हैं। तो प्याज तो अभी हम नवरात्रि में नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन बिल्कुल मना है हमारे घर में, कोई भी नहीं खाता है। तो मैं सिर्फ हरी मिर्च दूंगी और जीरा, और इसको थोड़ा सा हल्दी देके ऐसे ही तेल में फ्राई करूंगी। ये देखिए ऐसा लगता है देखने में। मैंने इसे धो लिया है और मैं इसे छौंक देती हूँ। दाल मेरी बनके तैयार हो गई है, छौंक लगाऊंगी बाद में। पहले मैं मिर्च काट लेती हूँ, हरी मिर्च काट रही हूँ मैं। ये है बिहारी स्टाइल का चावल। यूपी में तो इस तरह से चावल नहीं बनाते हैं। शुरू में आई थी तो मैंने बोला ना, बहुत प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ का खाना बिल्कुल अलग। ये मैंने सब्ज़ी देखिए महीन महीन काट रखी थी, इसको मैं अब इसमें डाल देती हूँ। और इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ हल्दी पड़ेगा, वो भी थोड़ा जब फ्राई हो जाएगा ये सब्ज़ी, बस। जो ये पौष्टिक खाना हुआ एक तरह से, क्योंकि इसमें कोई भी मसाला नहीं देते हैं और दाल चावल के साथ में बहुत अच्छा लगता है। और मैं रहेगी बात चावल की बात कर रही थी। चावल तो बिहारी स्टाइल में बनता है। पहले मैं नहीं खाती थी, क्योंकि जो माड़ था वो निकालने के बाद चावल का टेस्ट ही ख़त्म हो जाता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मगर धीरे धीरे यहाँ रहते अब मुझे यहीं का चावल अच्छा लगने लगा। क्योंकि पहले वहाँ जो यूपी में चावल होता है तो वहाँ धान को उबालते नहीं हैं, वैसे ही धान कुटवाया और चावल बनाते हैं। मगर यहाँ धान जो है पहले उबाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर वो कुटवाया जाता है मशीन से, और उसके बाद वो चावल जो बनता है तो एकदम देखने में प्लास्टिक जैसा लगता है, और बनने के बाद बहुत ही एकदम खिले खिले चावल बनते हैं, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं इधर थोड़ी सब्जी को चला लेती हूँ। चावल मैंने पसा दिया है, माड़ को फेंक देते हैं, और चावल एकदम दाना दाना अलग रहता है पूरा, और बहुत अच्छा लगता है। इधर सब्जी मैं ढक देती हूँ, क्योंकि ढकने के बाद ये धीरे धीरे पकेगा। और चावल पसाने के बाद थोड़ा सा गैस को जला के इसको, नीचे जो पानी रहता है हल्का फुल्का वो जल जाएगा, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और सब्ज़ी को मैं देख लेती हूँ। जब ये हल्का फ्राई हो जाएगा तो इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक दे देंगे, और ऐसे ही इसको उतार लिया जाएगा और ये बन के तैयार हो जाएगी। अब मैंने हल्दी डाल दिया है और नमक भी डाल दिया है। मसाले डालने के बाद मैं इसको ढक देती हूँ और चावल मैं हटा के रख देती हूँ। और मैं अब दाल इधर कुकर में तैयार हो गई है, इसको तड़का लगा दूँगी। और जीरे और मिर्च से ही लगाना है, क्योंकि लहसुन तो अभी दाल में दिया नहीं जाता है, इसलिए मैं थोड़ी सी मिर्च और सूखी मिर्च और जीरा और थोड़ा सा हींग, इनको मैं गरम कर लेती हूँ। गरम करने के बाद मैं इसको तड़का दे दूँगी तो दाल रेडी हो जाएगी। दाल मैंने छौंक दी है और आटा मैंने सान लिया है। इसको सान के मैं रोटियां बनाऊंगी। इधर सब्जी भी देख लेती हूँ, सब्जी कैसी बनी है, हो गई होगी तो उतार दूंगी, और इधर मैं रोटी तैयार करूंगी। तब तक ये मैंने तवा को रख दिया है गैस पे। इधर सब्जी देखती हूँ, सब्जी शायद लग रहा है बन गई है। इधर मैं रोटियों को लोई बना लेती हूँ फटाफट। तवा भी मेरा धीरे धीरे गर्म हो रहा है। स्टैंड पे मैंने घुमा दिया, शायद आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा घुमा के सामने दिखने के लिए थोड़ा तिरछा कर दिया है। और मैं ये लोइयाँ बनाने लगी हूँ। और मैं आटा सूखा हुआ इस प्लास्टिक के डब्बे में अलग रखती हूँ, क्योंकि आटे के साथ रखने के बाद आटा ड्राई हो जाता है और पपड़ी सा जम जाता है। जिससे रोटियाँ बनाती हूँ तो वो फूलती नहीं है, इसलिए मैं आटे को, सूखे आटे को बिल्कुल अलग रखती हूँ और गीला आटा अलग रखती हूँ।
और मैंने ये रोटियां बनाने लगी हूँ। और बहुत स्पीड में काम करना होता है गाइस, क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। पहले बच्चे को स्कूल भेजो, फिर सारा घर का काम। अभी तो खाना बना रही हूँ, उसके बाद साफ़ सफाई में लगूंगी, फिर सारे रूम को सेट करूंगी, फिर झाड़ू पोछा, फिर खाना जो बना रखे हैं उसके बाद बर्तन जो निकलते हैं सारे बर्तन धोने हैं। मतलब 12-1 बज जाता है एक महिला को खाना खाने के लिए। मगर मैं सुबह सुबह थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद ही 12-1 बज जाता है। फिर भी मैं पूजा करती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं चाय बिस्किट खाने के बाद पूजा ना करूँ। मैं तो चाय बिस्किट खाने के बाद भी पूजा कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी फटाफट सारी रोटियाँ बना के और मैं नहाने की तैयारी करूँगी, पूजा करूँगी। उसके बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। चाय बिस्किट मैं पहले खा लेती हूँ, पूजा मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि आप भूखे पेट रह के मेरी पूजा करो। क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मुझे तो दवा सुबह सुबह ही खानी पड़ती थी, तो मुझे खाना खाना पड़ता था। बट मैं जब नहाती थी तो नहाने के बाद मैं हमेशा भोलेनाथ को 1 लोटा जल देती हूँ, क्योंकि मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं उन्हें कुछ चढ़ा पाऊँ या कुछ दे पाऊँ। हम लोगों को तो खुद उन्होंने बनाया है, हम लोग उनको क्या ही दे सकते हैं। इसलिए मैं जब भी नहाती हूँ तो 1 लोटा भोलेनाथ को जल देती हूँ, वही मेरी पूजा होती है। देखिए गाइज, मैं तवे पे ही रोटी फुलाती हूँ और मेरी रोटियाँ गई है फूल। पहले तो मैं जब बिहार में आई थी इतनी परेशानी होती थी कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि ससुराल में आप जब जाइएगा तो वहाँ तो हर तरह के लोग कमेंट करते हैं, ऐसे रोटी भी बनानी नहीं आती। और मैं तो यूपी में हमेशा गैस पे ही डायरेक्ट रोटियां सेकती थी। यहाँ किसी को पसंद नहीं आती थी डायरेक्ट गैस पे सेकी हुई रोटी को। तो मुझे बहुत, यहाँ सब्ज़ी भी बहुत अलग टाइप से बनाई जाती है जो यूपी में उस टाइप से नहीं बनता है। तो मुझे सब्ज़ी भी बनाना यहाँ के हिसाब से नहीं बनाने आता था, ना रोटी ना सब्ज़ी। तो हमेशा मुझे सुनना पड़ता था, लोग बोलते थे क्या ही सिखाया है, कि कुछ नहीं सीखी है। मगर धीरे धीरे देखिए, समय को समझना चाहिए। समय जो है ना आपको सब कुछ सिखा देता है। परिस्थितियाँ आपके साथ जब आती हैं तो धीरे धीरे इंसान खुद सीख जाता है। और परिवार वालों को भी ये समझना चाहिए कि जो एक इंसान दूसरे जगह से आया है, एकदम अलग है, उसकी परवरिश अलग है, उसका खान पान अलग है, मगर इन चीज़ों को शायद समाज नहीं समझता है। उसको ये लगता है कि ये मेरे अनुरूप क्यों नहीं है। हर इंसान अपने अनुरूप इंसान को चाहता है, तभी वो उसके साथ खुश रहता है, वरना वो उसके साथ खुश नहीं रहता है। तो मुझे ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं बहुत जल्दी ही कि अगर आपको लगता है कि आपको देखकर कोई खुश है तो ठीक है, आप उसके साथ खुश रहिए। मगर अगर आपको लगता है कि मुझे देख के कोई अच्छा महसूस नहीं करता है, तो अपना रास्ता आप खुद अलग कर लीजिए, क्योंकि अलग करने के बाद आप भी खुश रह पाइएगा और वो भी खुश रह पाएगा। इसलिए मैं अपने रास्ते उनसे अलग कर लेती हूँ जो मुझे पसंद नहीं करते। और अच्छा भी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। हर समय वो मुझे देख के अपने आप को गुस्सा आए उसको। ये चीज़ें मुझे लगता है कि मैं ना करूं किसी के साथ। तो गाइज़, मेरी रोटियां हो गई हैं तैयार। मेरा काम सारा ख़त्म हो गया खाना बनाने का लगभग, क्योंकि दाल चावल सब्जी रोटी सारा कंप्लीट हो गया है। सुबह मैंने बेटे को लंच में साबूदाने की खिचड़ी दे दी है और मैंने हस्बैंड को भी चाय बना के पिला दिया है। अब मेरा काम होगा सारे रूम की साफ़ सफाई करना। अब ये मेरे हस्बैंड पीछे किसी चीज़ को काटने के लिए चाकू की ज़रूरत हुई है, तो शायद चाकू लेने के लिए आए हैं। शायद वो रस्सी काटेंगे पीछे जाकर। तो अब मेरा मेन काम साफ़ सफाई का स्टार्ट होता है। इतनी देर में हमको समझ लीजिए कि एकदम राजधानी की स्पीड जो पकड़ती हूँ, तो मुझे 12-1 बजे तक पूरे नाचते रहती हूँ रूम में। उसके बाद मेरा सब काम ख़त्म हो जाता है।
फिर मैं पूजा पाठ करके अपना खाना खाती हूँ और उसके बाद मैं वीडियो एडिट करने पे बैठती हूँ, क्योंकि फ्री होने के बाद जो आपको सुकून मिलता है उसमें आप एडिटिंग अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में वीडियो जो है बहुत अच्छा नहीं बन पाता है। अब मैं दोबारा से गाइस चाय बना देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले हैं दोबारा से चाय बनाने के लिए 1 कप। तो 1 कप तो नहीं होगा, मैं बनाऊँगी तो सभी लोगों के लिए बनाऊँगी। इधर मैं मक्के का आटा, और मकई का आटा बिहार में बोलते हैं, तो मैं इसको सान लेती हूँ। 2 रोटियाँ मैं इसकी भी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर गए थे तो मेरी सासू माता ने दे दिया पता नहीं कैसे आटा। थोड़ी दया आ गई होगी हम पे लग रहा है, इसलिए थोड़ा आटा दे दिया है। तो वही रोटियां मैं बना लेती हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो मैं जब रोटी बनाती थी तो हाथ से ही रोटी नीचे गिर जाती थी, क्योंकि इसको हाथ से बनाना होता है और मुझे आटा भी सानने नहीं आता था, कुछ भी करने नहीं आता था। एकदम मेरी सास हमेशा बोलते रहती इसको कुछ नहीं आता है करने, कुछ नहीं आता है। मगर अब मैं रोटियां बहुत पतली पतली बहुत सुंदर बना लेती हूँ। और मैं आटा सान के थोड़ी देर लगा के रख दूँगी चाय देने के बाद। फिर जब मैं खाऊंगी रोटी तब मैं सेकूंगी इसको, क्योंकि ठंडी होने के बाद रोटी अच्छी नहीं लगती है, गरम गरम रोटी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं आटा सान के लगा देती हूँ। और मेरी सास तो डायरेक्ट ही मतलब बनाती हैं, वो आटा सान के लगाती नहीं है, मगर मैं आटा सान के लगाती हूँ। उसके बाद जो रोटी बनती है एकदम बहुत पतली पतली बनती है, बहुत अच्छी लगती है। ये मैं चाय मेरी तैयार हो गई है और मैं उनको दे आती हूँ। उसके बाद मैं सारे काम करूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी। बहुत गाइस काम हो जाता है। अब मैं आपसे फिर अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए मैं आपको बाय बाय कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप इंतज़ार कीजिए, मैं कल फिर वीडियो डालूँगी। तब तक के लिए बाय 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 बाय।